ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड फुसिन्यू, जो कि एक मशहूर पियानिस्ट है, यूरोप टूर करके वापस चाइना आती है और तब वह एयरपोर्ट पर अपनी दोस्त युंजी से मिलती है जो उसे पिक करने आई होती है। तब बातों बातों में युंजी उसके एक्स बॉयफ्रेंड गू यिचेन के बारे में पूछती है, जो इस ड्रामा का मेल लीड भी है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो वह माफ़ी मांगती है और फिर ब्रेकअप का कारण पूछती है। तब शिन्यू कहती है कि कभी कभी हमें किसी पर ज़्यादा निर्भर ना हो जाएं, इसीलिए अलग होना पड़ता है। फिर उसे याद आता है कि उसके डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसका एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। तब वह कहती है कि लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा और रिलैक्स महसूस होता है। तब डॉक्टर कहता है कि आप उन पर डिपेंड हो रहे हो और अगर कभी वो आपके साथ नहीं हुए तो आगे चलकर आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो उसी कारण से शिन्यू ने उससे ब्रेकअप कर। तब युंजी आगे बढ़ती है तो शिन्यू को ऐसा फील होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन वह भी चली जाती है। तब वही यीचेन ही छुपकर उसे देख रहा होता है और कहता है कि ब्रेकअप के 2 साल बाद आखिरकार तुम वापस आ ही गई। तब कार में जाते वक्त भी उसकी कार साइड में होती है तो शिन्यू कार पहचान लेती है। तब युंजी कहती है कि हो सकता है वो किसी को पिक करने आया हो, लेकिन क्या वो उसकी नई गर्लफ्रेंड होगी। तो वह कहती है कि मैंने ही ब्रेकअप किया था तो उसे पूरा हक है कि वो किसी और को डेट करे। तब युंजी कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट है तो उसमें मैं ज़रूर आऊँगी। तब वह कहती है कि ऐसा है तो मैं तुम्हें अच्छी सीट दिला दूंगी और फिर वे लोग आगे चले जाते हैं। तब ईचन ध्यान नहीं देता तो उसकी मॉम हना कहती है कि चलो ग्रीन लाइट हो गई है। तब वह दोनों रास्ते में बात करते हैं तो उसकी मॉम भी शिन्यू का टॉपिक लेकर आती है और पूछती है कि वो लड़की तो इतनी प्यारी थी, तो तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। तब वह कहता है कि उसने ही ब्रेकअप किया था। तब उसकी मॉम उसे कुछ ना कुछ बोलती रहती है तो वह एकदम से कार रोक कर कहता है कि अगर आप मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं होती तो आपको अभी बाहर निकाल देता। तब वह हंसती है, फिर कहती है कि कल उसका शो है तो तुम आओगे। लेकिन वह मना कर देता है कि मैं इस जगह पैर भी नहीं रखूंगा। लेकिन अगली शाम वह मास्क और कैप पहनकर कॉन्सर्ट में पहुंच ही जाता है और उसकी मॉम उसे पहचान लेती है और चिढ़ाती है कि तुम तो बोल रहे थे यहाँ पैर भी नहीं रखूंगा। तब वह कहता है कि मैं अंदर नहीं आने वाला। तो वह कहती है कि ठीक है, तुम दूर से ही देखो, मैं तो जा रही हूँ शो देखने। फिर वह कॉल करके कॉन्सर्ट के मैनेजर से शिन्यू के लिए उसके फेवरेट फूल लिलीज का बुके बनवाने को कहता है। तब वह अंदर जाकर उसे देखने जाता है। तब सब उसे परफॉर्म करते हुए देखकर तारीफ करते हैं, लेकिन यीचन सोचता है कि ये इतनी पतली कैसे हो गई। शायद उसने फिर प्रैक्टिस की वजह से खाने पर ध्यान नहीं दिया और याद करता है कि पास्ट में भी वो बस प्रैक्टिस में रहती थी और वही उसे खाना खिलाता था, तब वह कुछ खाती थी। तब परफॉर्मेंस के बाद मैनेजर उसे बुके देते हैं तो वह सोचती है कि मेरे फेवरेट फ्लावर्स लाए हैं, कितने अच्छे लोग हैं। तब यीचन बाहर होता है तो उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ। तब वो कहते हैं कि हम तो सिन्यू की परफॉर्मेंस के लिए ही आए थे। तब वह कहता है कि तुम दोनों बहुत फ्री हो। तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें लगा कि तुम दुखी हो जाओगे, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम खुद भी इधर पहुंच जाओगे। तब वो कहते हैं कि हम उसे हेलो बोलने बैक स्टेज जा रहे हैं। तो वह पूछता है कि क्या वो तुम्हें देखना चाहती है। तो वो कहते हैं कि हम कौन सा उसके एक्स हैं जो वो हमें अवॉइड करेगी। तब वह भी उनके साथ जाता है तो वहाँ पर युंजी और शिन्यू बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी उसका एक पुराना क्लासमेट उसके लिए रोजेस का बुके लेकर आता है तो वह उसे थैंक यू कहती है। फिर यी चेन उसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि शिन्यू अभी भी बहुत पॉपुलर है। तब यी चेन उस लड़के से कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसे रोजेस पसंद नहीं है। तब उसे देखकर शिन्यू सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तब वह लड़के से कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये किसी और को ही दे देना। तो वह कहता है कि अब तुम सिंगल हो तो मैं तुम्हें कभी लंच पर ले जाऊंगा और वहां से चला जाता है। तब शिन्यू को ठंड लग रही होती है तो यीचेन अपना कोट निकालकर उसे पहनाता है। तब वह सोचती है कि 2 साल हो गए फिर भी मुझे यीचेन अपने पास चाहिए। तब वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि बस दिन में कुछ काम था यहाँ, तो इसीलिए रुक गया दोस्तों के साथ। तब वह सोचती है कि मैंने इतनी बार सोचा कि जब हम वापस मिलेंगे तो क्या होगा, लेकिन अभी भी यीचेन मेरे साथ उतना ही स्वीट है। लेकिन जिस दिन मैंने ब्रेकअप किया था उस दिन उसने कहा था कि अब हम कभी मिलेंगे तो स्ट्रेंजर्स होंगे। तब वह उसके हाथ में रिंग देखकर सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसे ये सब पहनना पसंद नहीं था, और सोचती है कि उन्होंने जो कपल वॉच ली थी वो उसने फेंक दी। तब वह वॉच दिखाकर कहता है कि ब्रेकअप की वजह से मैं पैसों से खरीदी चीज़ें फेंक नहीं सकता, लेकिन शायद तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए हैं इसलिए तुमने वॉच फेंक दी।
तब वह अपना हाथ देखकर सोचती है कि मैंने वॉच पहनी है, लेकिन बस बाकी ब्रेसलेट की वजह से वो दिख नहीं रही। तब वह कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तो वह उसे रोककर पूछता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तब वह कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम बस खुश रहो। तब वह कहता है कि अब मैं खुश तो नहीं रह सकता, लेकिन चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो और टाइम से खाना खाओ, और आज की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ये बोलकर वह चला जाता है। तब सिन्यू थोड़ा इमोशनल हो जाती है, तो यूंजी उसे कंसोल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट बुक कराया है, तो हम वहाँ चलेंगे बाद में। तब वह कोट देखकर कहती है कि अगर हम वापस मिले तो मैं ये कोट वापस कर दूंगी। तब ऑफिस में यिचन का दोस्त आता है, तो वह कहता है कि लीजुन तो गर्लफ्रेंड ढूंढने चला गया। तब वह खुश होकर कहता है कि मेरे पास तो एक्स गर्लफ्रेंड है। तो वह कहता है कि इसमें इतना खुश होने जैसी क्या बात है। तब वह कहता है कि चलो मैं तुम सबको ट्रीट देता हूँ। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे है, कहीं तुम और सिन्यू साथ तो नहीं आ गए, लेकिन फिर अभी तो तुम कार में अपसेट थे। तब यीचन कहता है कि चलो ये सब बात मत करो। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं बाकी दोस्तों को बुला लेता हूँ और उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। उधर उस रेस्टोरेंट में शिन्यू और युंजी भी डिनर के लिए आए होते हैं, और वह कहती है कि यहाँ पहले मैं और यीचन आते थे और ये जगह अभी भी वैसी ही है। तब बाहर से यीचन उसे देख लेता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि अब पता चला कि तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों था, तुम वापस सिन्यू से मिलना चाहते थे। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो भी यहाँ है, और फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर से कॉल पर कहता है कि सिन्यू के लिए पुडिंग सर्व करो और कहना उसके फैन ने दी है। तब मैनेजर जाकर उसे पुडिंग सर्व करता है और कहता है कि हमारे बॉस आपके बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उन्होंने ये भेजा है। तो वह सोचती है कि रेस्टोरेंट के बॉस को कैसे पता कि उसे ये बहुत पसंद है। तब युंजी कहती है कि हो सकता है कोई स्टॉकर हो और इसमें कुछ मिला रखा हो, इसलिए अच्छा है कि हम इसे न खाएं और यहाँ से चलें। सिन्यू को बात सही लगती है और दोनों चले जाते हैं। फिर यीचेन उनके रूम में आकर पुडिंग वैसे ही देखकर सोचता है कि शायद सिन्यू को ये डिश अब पसंद नहीं, या वो 2 साल में बहुत बदल गई है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम अभी भी उसे पसंद करते हो तो उसे वापस परस्यू क्यों नहीं करते। तब वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अभी चाइना वापस आई तो तुम उसके लिए वेलकम पार्टी नहीं रख रहे। तब वो कहते हैं कि हमने कल के लिए मील प्लान किया है, लेकिन तुम वहाँ नहीं आ सकते, उसे अनकंफर्टेबल होगा। तो वह कहता है कि कल नहीं, कल वो बिजी है क्योंकि मुझे अपना जैकेट वापस चाहिए। तब वह उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे मैसेज करता है कि तुम मुझे मेरा जैकेट कब वापस करोगी। तो वह कहती है कि तुम अपना एड्रेस भेज दो, मैं अपने ड्राइवर को बोलकर भिजवा दूंगी। तब वह कहता है कि कल तुम ही आकर देना। तो वह कहती है कि मैं बिजी हूँ, और परसों के लिए भी कहती है कि बिजी हूँ। तब वह कहता है कि ठीक है, फिर जब टाइम होगा तब दे देना। तब वह कहती है कि कल ही आ जाऊंगी। फिर यीचेन उसे वहीं आसमान की फोटो क्लिक करके भेजता है, तो वह याद करती है कि पहले वही कहती थी कि रात को आसमान देखने से बहुत अच्छा लगता है। तब वह विंडो से देखती है तो वह चला जाता है। फिर वह सोचती है कि क्या यीचेन यहीं था, लेकिन अब वह यहाँ क्यों आएगा। अगले दिन यीचेन ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, तो रिसेप्शनिस्ट सोचते हैं कि मिस्टर गू आखिर इतने पेशेंस के साथ इतनी सुबह किसका वेट कर रहे हैं। तभी सिन्यू वहां आती है, तो वह सोचता है कि अभी भी तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तब वह उसे कोट देकर थैंक यू कहती है, तो वह उसका चेहरा देखकर कहता है कि तुम्हें जुकाम हो गया है, और उसके सिर पर हाथ लगाने लगता है। तो वह रोक देती है और कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वह पूछता है कि तुम्हें किसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वह उसकी रिंग की तरफ इशारा करती है। तो वह कहता है कि बस रिंग से तुमने ये सोच लिया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तब वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वह कहता है कि चेंग और जून तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं, तो उनसे ही चल के मिल लो। तो वह मान जाती है। सिन्यू बाद में उसके साथ उसके ऑफिस में जाकर बैठती है, तो वह उसके साइड में ही बैठ जाता है। तब वह कहती है कि तुम यहीं क्यों बैठे। तो वह कहता है कि मेरा ही ऑफिस है ना, तो मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं। तब वह उठकर जाने लगती है कि मैं साइड में बैठ जाती हूँ। तब वह उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचता है और कहता है कि तुम्हें तो मुझे हक करना और मेरे साथ सोना कितना पसंद था, तो अब क्या हो गया, कहीं तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम भी तो नहीं भूल गई। तो वह कहती है कि मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तब वह सोचता है कि चलो मेरे पास कोई रीज़न तो है तुम्हें वापस कन्विंस करने का। फिर वह पूछता है कि तुम्हें पीने को चाहिए, तो वह मिनरल वाटर मंगवाती है। तब वह जाकर उसके लिए जूस लेकर आता है और कहता है कि ये पियर पेस्ट वाटर है।
तब वह थैंक यू बोलकर ग्लास लेने लगती है तो वह ग्लास साइड करके कहता है कि अगर इतना ही फॉर्मल होना है तो मत पियो। तो वह सच में नहीं पीती। तब वह कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो वह पानी लेकर पूछती है कि चेंग और जून कहाँ हैं। तो वह कहता है कि उन्होंने अभी बताया कि कुछ रीज़न की वजह से उनका प्लान कैंसिल हो गया है। तब उसे शक होता है और वह पूछती है कि कोई प्लान था भी या तुमने झूठ बोला। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तब वह कहती है कि ऐसा है तो मैं चलती हूँ फिर। लेकिन वह उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं। तो वह पूछती है कि क्या मैं मना कर सकती हूँ। तब वह ना बोलता है। फिर वह दोनों कार में बैठते हैं तो खुशबू से सिन्यू सोचती है कि ये वही फ्रेग्रेंस है जो मैंने 2 साल पहले यिचन के लिए चुनी थी और उसने अभी तक ये रखी है। लेकिन ऐसी ही खुशबू मैंने एयरपोर्ट में भी स्मेल की थी उस दिन। तब वह उससे पूछती है कि जिस दिन मैं चाइना आई, क्या उस दिन तुम एयरपोर्ट में थे। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कब वापस आई और मेरे पास टाइम नहीं था। तब वह पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। तो वह कहती है कि कुछ भी चल जाएगा। तब वह कहता है कि ठीक है, फिर हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं। तब वह दोनों वहां जाते हैं तो सिन्यू फोन पर होती है। तब यीचन पूछता है कि क्या बात है। तो वह बताती है कि वह लड़का जिंग उसके साथ लंच करना चाहता है। तब वह सोचता है कि जिंग स्कूल से ही शिन्यू को पसंद करता है तो इसे बताना ही होगा। तब वह कहता है कि उसको बुला लो यहीं। तब वह पूछती है कि सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वह कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद वह तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। तो वह उसे मैसेज करके बुला लेती है और यीचन से कहती है कि वह बस रेस्टोरेंट से 10 मिनट ही दूर है तो अभी आता ही होगा। तब सिन्यू की फेवरेट पुडिंग वापस उसे सर्व होती है। तो वह कहती है कि यही डिश उस दिन यहाँ के बॉस ने भी मेरे लिए भेजी थी, लेकिन मुझे लगा उसमें कुछ मिला है, इसलिए मैंने नहीं खाई। तब वह कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, तुम खा लो। और उसे रीज़न पता चलता है कि उस दिन सिन्यू ने पुडिंग क्यों नहीं खाई थी। तब सिन्यू उसे खाकर यीचन को खिलाने लगती है और फिर रुक जाती है ये सोचकर कि अब वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन यीचन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि खिला दो, वैसे भी हमने इतनी बार किस किया है तो झूठा तो खा ही सकते हैं। तब वह कहती है कि अब सब सेम नहीं है, मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वह मना करता है और कहता है कि जब तक तुम नहीं खिलाती तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो वह अपनी हील से उसके पैर में मारती है और फिर खिला देती है। तभी वहां जिंग भी आ जाता है और यीचन को देखकर सिन्यू से कहता है कि यह यहाँ क्यों आया है। तब वह कहती है कि हम साथ में डिनर कर रहे थे तो यीचन ने ही कहा कि तुम्हें बुला लो। तब सिन्यू वेटर को बुलाने जाती है, लेकिन यीचन बार बार उसे कुछ न कुछ सर्व करता है। तो जिंग अपने पॉकेट से ही चॉपस्टिक्स निकाल कर कहता है कि मैं अपने लिए इन्हें कैरी करता हूँ। तब वह खाना निकालने लगता है तो यीचन टेबल घुमा देता है। फिर वह उसे गुस्से से देखता है। तब जिंग शिन्यू को सीफूड देता है तो यीचन कहता है कि वह ये नहीं खाती। तब उसे हटाकर वह कुछ और सर्व करने लगता है तो यीचन कहता है कि इसमें भी फैट है, इसलिए वह नहीं खाएगी और उसे खुद सर्व करता है। तब जिंग गुस्से में कहता है कि तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो और अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तब शिन्यू कहती है कि मुझे सच में ये चीज़ें नहीं पसंद और उससे कहती है कि मेरा डेटिंग में भी अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब यीचन कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं और शिन्यू का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। तब कार में वह उसके क्लोज आके उसकी सीट बेल्ट लगाता है और फिर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए और मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तब वह कहती है कि लेकिन तुम्हें तो पसंद ही नहीं कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। तब वह कहता है कि दूसरे तरीके भी हैं। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, बस कुछ ज़्यादा मत मांगना। तब वह उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं क्या मांगने वाला हूँ। तो वह कहती है कि मेरे क्लोज आना चाहते हो। तब वह साइड होता है तो वह मजाक में कहती है कि मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हें फीस दे दूंगी। तब वह कहता है कि तुमने क्या मुझे अपना ड्राइवर समझा है, और फिर उसे घर ड्रॉप कर देता है और उसके गले में दर्द के लिए उसे मेडिसिन देता है। तब वह सोचती है कि इतने साल बाद भी यीचन को याद है कि उसे कब मेडिसिन चाहिए। तब वह कहता है कि अब यहाँ खड़े मत रहो और मेडिसिन लेकर रेस्ट करो। तो वह अंदर चली जाती है। देखकर वह सोचती है कि यीचन को अभी तक याद है कि मेडिसिन मुझे कड़वी लगती थी, इसलिए उसके बाद मैं कैंडी खाया करती थी। तब वह दवाई ले लेती है। तभी उसे यीचन का मैसेज आता है कि दवाई ले ली है तो अब जाकर सो जाओ। तो वह ओके बोल के सोने चली जाती है। फिर रात को यीचन बार में जाता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है कि ड्रिंक करनी है तो करो, वरना चले जाओ यहाँ से। तब वह कहते हैं कि ठीक है कर लो ड्रिंक, लेकिन ये बताओ कि हम सिन्यू को कब इनवाइट करें डिनर के लिए। तो वह कहता है कि तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है।
तब वह कहते हैं कि सिन्यू तुम्हारी एक्स है तो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तब वह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं कि उसे एक्स गर्लफ्रेंड होने की वजह से अवॉइड करूं। तब एक लड़की आके उससे नंबर मांगती है तो वह मना करके अपनी रिंग दिखाने लगता है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वहां से चली जाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम इस रिंग का यूज करके सबको ये क्यों दिखाना चाहते हो कि तुम रिलेशनशिप में हो। तब वह दोनों उसे समझाते हैं कि शायद जिन्यू और वह साथ नहीं रह सकते, इसलिए अब उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए और एक नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। तब वह कहता है कि मेरी वाइफ और गर्लफ्रेंड सिर्फ सिन्यू ही बन सकती है। तब वह पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप तो सिन्यू की वजह से ही हुआ था ना, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि वह तुमसे प्यार नहीं करती। तब वह कहता है कि मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी और वहां से चला जाता है। फिर कार में यीचन का ड्राइवर पूछता है कि क्या मैं आपके लिए हैंगओवर मेडिसिन लेकर आऊं, लेकिन वह मना कर देता है और सोचता है कि अगर शिन्यू को पता चला कि मैंने ड्रिंक की है तो क्या वह मेरा ध्यान रखने आएगी। तो वह उसे कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तब वह सोचता है कि हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर शिन्यू उसका कॉल देखती है तो उसे कॉल करके कहती है कि मैं सो गई थी और फ़ोन साइलेंट पे था, इसीलिए कॉल नहीं पिक कर पाई। तब वह कहता है कि अगर तुम कल कॉल उठाती तो क्या तुम मुझे लेने आती, और अगर मैं अभी बोलूं कि मुझसे मिलने आओ तो क्या तुम आओगी। तब वह कुछ जवाब नहीं देती तो वह भी कॉल कट कर देता है। फिर शिन्यू युंजी को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तब वह उसे बताती है कि यीचेन ने उसे कॉल करके क्या बोला, और बोलती है कि जब मैंने कॉल कट किया तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो वह कहती है कि तुम दोनों ही अभी सिंगल हो तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम वापस मिल भी रहे हो तो। तब वह कहती है कि तुम सही बोल रही हो, मैं अभी उससे मिलने जाती हूँ। तब वह उसके ऑफिस जाती है और रिसेप्शन पे पूछती है कि यीचेन कहाँ है। तब वह लोग पूछते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट है, तो वह मना करती है। तब वह कहते हैं कि फिर तो आप ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन आप उनको कॉल करके बोल दीजिए। तब वह यीचेन को कॉल करती है तो वह कॉल नहीं पिक करता और वहीं आ जाता है। फिर सिन्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि तुमने ही तो कहा था आने के लिए। तो वह खुश होता है और फिर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अगली बार अगर ये आए तो इन्हें सीधे ऑफिस में भेज देना। फिर वह सिन्यू को लेकर ऑफिस में जाता है। तब वह पूछता है कि अब तुम्हारा गला कैसा है। तो वह कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और तुम्हें जो कैंडी दी थी वह भी काफ़ी अच्छी थी। तब उसके हाथ में वॉच देखकर कहता है कि इसका मतलब तुमने इसे फेंका नहीं। तो वह कहती है कि तुमने ही तो बोला था कि इसे मेहनत के पैसों से लिया था, तो ऐसे कैसे फेंक देती। तो वह स्माइल करता है। तब वह पूछती है कि तुमने मुझे कल कॉल क्यों किया था। तो वह बताता है कि उसने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसके सिर में दर्द हो रहा था। तब वह कहती है कि लेकिन तुम तो ड्रिंक नहीं करते थे। तो वह कहता है कि अब तुम्हें किस नहीं कर सकता ना, इसलिए ड्रिंक करता हूँ। तब वह कहती है कि ऐसा है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तब वह कहता है कि तुम बहुत क्रूएल हो। तो वह हंस के कहती है कि ऐसे तुम्हें एडवांटेज थोड़ी लेने दूंगी। तब यीचन का मैनेजर टाए भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। फिर सिन्यू पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा ऑफिस देख सकती हूँ। तो वह हाँ कहता है। तभी वह उठकर देखने लगती है तो उसकी नज़र फोटो फ्रेम पर पड़ती है, लेकिन यीचन उसे नीचे कर देता है और कहता है कि बाकी सब देख लो, क्योंकि वह फोटो उन दोनों की थी। तभी यीचन को एक मीटिंग के लिए जाना होता है तो वह कहता है कि जासूसी मत करना, और वहां से चला जाता है। लेकिन उसका फ़ोन वहीं रह जाता है और उसके वॉलपेपर पे भी उन दोनों की ही फ़ोटो होती है। फिर बाद में यीचन उसे युंजी के पास छोड़ देता है। तब दोनों दोस्त लंच करने जाते हैं और आपस में यीचन की ही बात करते हैं कि एकदम से फिर सब सही लग रहा है। तब यीचन भी वहां आ जाता है और कहता है कि मैं पास में ही था तो सोचा तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दूं। तब सिन्यू युंजी से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों जाओ। तब यीचन उसे घर ड्रॉप करता है और कहता है कि अंकल आंटी को मेरा हेलो बोलना। तब वह पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। तो वह बताता है कि उसकी मॉम उसके कॉन्सर्ट में आई थी। तो वह कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब वह कहता है कि मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तब वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वह कहता है कि कभी और ले जाऊंगा उनसे मिलाने। तो वह उसे बाएं बोल के चले जाती है। तब घर पे उसकी मॉम पूछती है कि तुम आजकल रोज लेट क्यों आ रही हो। तो वह कहती है कि मैं युंजी के साथ कैफे चली गई थी बात करने। तब वह पूछती है कि आजकल कोई काम नहीं है। तो वह बताती है कि मंथ एंड पे उसका एक चैरिटी डिनर है। तब उसकी मॉम खुश होकर कहती है कि ये तो तुम्हारे ही नाम पे है ना, जिसकी मदद से तुम गरीब बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करोगी। तो वह हाँ बोलती है। तब उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। तो वह कहती है कि मैं भी
कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी। फिर अगले दिन वह पियानो पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो युंजी उसकी फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट कर देती है। तब वह कहती है कि मैंने अभी पोस्ट किया और यीचन का लाइक भी आ गया। तब यीचन उसे कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने मेरा दिया हुआ पियानो फेंक दिया? तो वह कहती है कि नहीं, मेरे पास ही है। तब वह कहता है कि ठीक है, फिर मुझे फ़ोटो भेजो। तो वह कहती है कि डिनर के बाद भेज दूंगी। तब वह कहता है कि मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया है, तो तुम मेरे लिए कुछ ले आओ खाने को। तो वह कहती है कि टाई से मंगवा लो कुछ, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, मुझे युंजी के साथ जाना है। तो वह कहता है कि तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं कुछ भिजवा देती हूँ, और फ़ोन रख देती है। तब याउंजी उसे देखकर कहती है कि जब से तुम चाइना वापस आई हो तब से यीचन के साथ बहुत खुश लग रही हो। ऑफिस में टाई यीचन से कहता है कि आप अपने मॉल की इंस्पेक्शन के लिए कब चल रहे हो? तो वह कहता है कि अभी बस सिन्यू का भेजा हुआ खाना खा लिया है, तो चलते हैं। तब वह भी मॉल जाने को निकलते हैं। वहाँ पर सिन्यू और युंजी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो युंजी को कॉल आता है, वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। तब सिन्यू एक अरोमा कैंडल खरीदती है जिससे नींद अच्छी आती है और उसे पैक करवा देती है। तब वह बाकी चीज़ें देख रही होती है, तभी वहाँ जिंग भी उसे देखकर आ जाता है और कहता है कि अच्छा है तुम भी मुझे यहीं मिल गई। तो वह उसे हेलो बोलती है। तब वह कहता है कि मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है, तो तुम उनके गिफ्ट के लिए मुझे कुछ रिकमेंड कर दो। तो वह कहती है कि मुझे उनका टेस्ट नहीं पता, इसलिए तुम जाकर वर्कर की हेल्प ले लो, वह तुम्हें रिकमेंड कर देगी। लेकिन वह उसे फोर्स करता है कि तुम ही चलो, तो वह मना करती है। तब वह कहता है कि क्या तुमसे यीचेन ने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला है जो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? वैसे भी वह बहुत रूड और अजीब आदमी है। तब वह गुस्से में कहती है कि उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला और वह बैक बिचिंग नहीं करता, तुम ही उसके बारे में बोल रहे हो। तब वह कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो अब उसे डिफेंड क्यों कर रही हो, उसी ने तो कुछ किया होगा। तब वह कहती है कि ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ, जिसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि वह ये डिज़र्व नहीं करता था। और याद रखना, अगली बार से मेरे सामने उसकी बुराई मत करना, क्योंकि मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहूँगी, इसलिए अच्छा होगा तुम भी अपना टाइम वेस्ट न करो। तब जिंग गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन यीचन और ताए उन्हें देख लेते हैं। तब उसके जाने के बाद यीचन सिन्यू के पास आकर पूछता है कि तुम तो युंजी के साथ आई थी, तो ये यहाँ क्या कर रहा था? तब वह कहती है कि पता नहीं, बस मिल गया ऐसे ही। तब वह वर्कर से उसकी अरोमा कैंडल पैक करने को बोलती है। तो यीचन पूछता है कि क्या हुआ, तुम अच्छे से सो नहीं रही क्या? तो वह कहती है कि बस आजकल मुझे नींद नहीं आ रही। तब वह कहता है कि तुमने अपनी बॉडी का यह क्या हाल कर लिया है 2 सालों में। तब वह थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि तुम बहुत रूडली बात कर रहे हो और स्लीपिंग प्रॉब्लम इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं बस परेशान था और मैं तुम्हें अपने डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो वह मना करती है और आंखें दिखाकर कहती है कि देखो मेरे डार्क सर्कल भी नहीं है। तब वह उसकी नाक पर उंगली से मारता है और कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। तब वह कहती है कि इतने सारे लोग हैं, ऐसा मत करो, सब गलत समझेंगे। तब वह ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अब और जाने लगता है। तो वह सैड होकर वहीं बैठ जाती है। फिर वह वापस आता है तो वह कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का ऐसा कोई गलत मतलब नहीं था। तब वह कहता है कि शांत हो जाओ, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब वह खुश होकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक अरोमा कैंडल ली है, क्योंकि 2 साल से तुम्हारी कार में वही पुरानी वाली है। तब उसे पैक करवा के यीचन कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वह कहती है कि मैं युंजी का वेट कर रही हूँ। तभी उसे युंजी का मैसेज आता है कि उसे किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो वह यीचन के साथ चली जाती है। ड्रॉप करता है तो वह बाय बोल के जाने लगती है। तब वह कहता है कि मैं इतनी बार तुम्हारे घर आया हूँ लेकिन तुम कभी मुझे अंदर आने को नहीं बोलती। तो वह कहती है कि चलो फिर आज हमारे साथ ही डिनर करो। तब वो दोनों अंदर जाते हैं और उसकी मॉम येचेन को हेलो बोलती है और फिर दोनों को बात करने को कहकर किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तब सिन्यू कहती है कि चलो मैं तुम्हें पियानो दिखाने के लिए ले जाती हूँ। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं तो वह कहता है कि तुमने अभी तक इसे अपने पास रखा है। तो वह कहती है कि मैं तो पहले ही बोल रही थी तुमको, लेकिन तुम्हें ही यकीन नहीं हुआ। तब वह पूछती है कि क्या तुम्हें ये वापस चाहिए? तो वह कहता है कि मैंने कब बोला कि मुझे ये वापस चाहिए, और तुम भूल गई क्या इस पियानो के पास हमने क्या किया है? और दोनों याद करते हैं कि कैसे वह यहीं उसे किस किया करता था। तब वह कहती है कि ये सब बातें मत करो, तो वह उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है तो यीचन को किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से वापस जाना होता है। तब वह सिन्यू के गाल खींचकर कहता है कि आज मैं साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा और वहां से चला जाता है।
तब वह रात को उसे वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि तुम अभी तक उठी क्यों हो। तो वह कहती है कि वह उसी के मैसेज का वेट कर रही थी। तब वह कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, तो लाइट ऑफ करके फ़ोन साइड में रखकर सो जाओ। तब वह उसकी बात मानकर वीडियो कॉल पर ही सो जाती है और सुबह उठकर उसे बहुत फ्रेश फील होता है कि काफ़ी टाइम बाद वह अच्छे से सोई, वह भी बिना एरोमा कैंडल के। तब यीचेन उसे मैसेज करता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई? तो वह कहती है कि बहुत अच्छी। तब वह कहता है कि अब मैं समझ गया, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ इसलिए तुम अच्छे से नहीं सो पा रही। तब वह कहती है कि तुम्हारे साथ होता होगा ऐसा। तो वह कहता है कि हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें पकड़ कर ही सोऊं रोज़। तब वह ब्लश करती है और कहती है कि मैं उठ रही हूँ। तो वह कहता है कि अच्छे से ब्रेकफास्ट करना। तब यीचेन के ऑफिस में उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं आए थे इसलिए तुमसे मिलने आ गए। तब वह कहते हैं कि तुम शिन्यू के चैरिटी इवेंट में उसे सपोर्ट करने नहीं जा रहे। लेकिन यीचेन को इस बारे में नहीं पता होता, तो जून कहता है कि इसका मतलब तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला है। तब वह कहता है कि मुझे मिल जाएगा इनविटेशन, और उनसे कहता है कि आज ही तुम सिन्यू को ट्रीट के लिए मिलो। तब वह सिन्यू को कॉल करके कहता है कि तुम फ्री हो तो चेंग और जून तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं। तब वह पूछती है कि तुम लास्ट टाइम की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे। तो वह हंस के कहता है कि उन्होंने ही कैंसिल किया था। तब वह दोनों उससे फ़ोन छीनने लगते हैं, तो वह जल्दी से शिन्यू को कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, और फ़ोन काट देता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि तुम बहुत बेकार आदमी हो। फिर वह शिन्यू को लेकर उनसे मिलने लाता है और वह सब फिर आपस में बात करते हैं। तब जून कहता है कि हम तुम्हारे लास्ट कॉन्सर्ट में आए थे और वह बहुत अच्छा था। तो वह उन्हें थैंक यू बोलती है। तब वह लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ही आती रहा करो जब टाइम हो। और चेंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ लोगों को नहीं देखना होगा तो हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। तब यीचेन कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो वह भी यहाँ नहीं आती। तब सिन्यू कहती है कि यीचेन की बातों पर तुम दोनों ध्यान मत दो। तब वह कहते हैं कि हम उसे सीरियसली लेते भी अभी हैं। फिर डिनर के बाद शिन्यू उन्हें बाएं बोल के घर जाती है, तो यीचेन फिर उसके गाल खींचकर उसे बाएं बोलता है। तब उसके जाने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा, ऐसा लगता है जैसे अभी भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तब वह कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि हमारा ब्रेकअप हो। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी भी सब ठीक हो सकता है, और अगर शिन्यू की मर्जी हुई तो तुम दोनों वापस साथ में होगे। तब शिन्यू अपनी कार में जाकर बैग खोलती है तो उसे एक छोटा रिकॉर्डर मिलता है जिसे यीचेन ने गुड नाइट बोलकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की होती है। तब वह उसकी फ़ोटो उसे भेजकर कहती है कि तो ये डाल रहे थे तुम मेरे बैग में। तब वह कहता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो मेरी आवाज़ सुनकर सो जाना, और अगर ये काम ना करे तो मुझे कॉल कर लेना। तब वह ओके बोलती है और फिर सोचती है कि उसने अभी तक उसे चैरिटी के लिए इनविटेशन नहीं भेजा है, तो कल वह खुद उसे जाकर इनविटेशन देगी, लेकिन पता नहीं वह आएगा भी या नहीं। तब वह अगले दिन उसके लिए नाश्ता लेकर ऑफिस जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से ये बनवा कर लाई हूँ। तब वह पूछता है कि तुमने मुझे ऑफेंड किया था क्या? तो वह कहती है कि नहीं, खाना तो तय खा लेगा। तब वह कहता है कि तुम मेरे लिए लाई हो तो मैं ही खाऊंगा, और ताई को बाहर भेज देता है। तब सिन्यू देखती है कि उसको 25 तारीख को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो वह सोचती है कि अगर वह इवेंट पर भी आएगा तो बहुत थक जाएगा, इसलिए वह उसे इनवाइट नहीं करती। तब यीचेन पूछता है कि तुम बस ब्रेकफास्ट देने आई थी और कोई काम नहीं था? तो वह ना बोलती है। तब वह सोचता है कि सिन्यू उसे सच में चैरिटी के लिए इनवाइट नहीं कर रही और सैड हो जाता है। चैरिटी इवेंट पर सिन्यू और युंजी ड्रिंक करते हैं। फिर युंजी उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और यीचेन तो तुम्हें ऐसे देखकर खुश हो जाएगा। तब वह बताती है कि यीचेन नहीं आएगा क्योंकि उसकी बिजनेस ट्रिप थी, इसलिए उसने उसे इनवाइट नहीं किया। तब युंजी कहती है कि अच्छी बात है, आज तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारी बहुत सारी फ़ोटोज़ लूँगी क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। तब वह खुश होती है। वहीं एक लड़की यूना आके कुछ लड़कियों से बोलने लगती है कि इतने बड़े चैरिटी इवेंट में यीचेन कैसे नहीं आया। तब वह लड़कियां भी सोचती हैं कि वह तो हर इवेंट में होता है। तब यूना उनसे कहती है कि यीचेन और शिन्यू पहले कॉलेज में डेट करते थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया, शायद इसी वजह से उसने यीचेन को इनवाइट नहीं किया। तब वह दोनों कहती हैं कि अच्छा ही है, वैसे भी वह दोनों साथ में उतने अच्छे लगते भी नहीं होंगे। तब ये सब सुनकर शिन्यू को बुरा लगता है। तभी वहाँ यीचेन की एंट्री होती है और सब उसे देखते हैं। फिर सिन्यू सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गया। तब वह लड़कियाँ भी यूना से कहती हैं कि तुम तो बोल रही थी कि यीचेन नहीं आने वाला। तब वह भी चुप हो जाती है।
फिर होस्ट पहले सबको वेलकम करती है और फिर जिन्यू को स्टेज पर बुलाती है क्योंकि वह इस चैरिटी की ओनर थी। तब वह सबको वेलकम करती है। फिर होस्ट अनाउंस करती है कि उनके इवेंट के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर गू भी यहाँ हैं और उन्होंने 100 मिलियन युआन डोनेट किए हैं। तब सब उनके लिए तालियां बजाते हैं और वह स्टेज पर जाते हैं। फिर वह लड़कियां यूना से कहती हैं कि तुम तो बोल रही थी कि उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तब युंजी उससे कहती है कि फालतू बात करने के लिए तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें देख लो, वो साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तब सिन्यू यीचेन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि चैरिटी के सबसे बड़े इन्वेस्टर को ही तुमने इनवाइट नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात है। तब वह कहती है कि मैं इनवाइट करने वाली थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिजनेस ट्रिप से आकर थक जाओ। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वह कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, वैसे भी तुम कल भी एग्जीबिशन में आ सकते थे। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं काम को प्रायोरिटी देता हूँ। फिर वह दोनों वहां से जाते हैं और शिन्यू उसे उसके घर ड्रॉप करके जाने लगती है। तब वह देखती है कि उसके घर में लिली का पौधा है। तो वह सोचती है कि यीचेन को अपना प्रॉमिस याद है कि उसने कहा था कि वह अपने घर पर इसे लगाएगा क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद है। तब उसकी तरफ देखकर वह स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह उसे युंजी से पता चलता है कि वह और यीचेन हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रहे हैं और सब उन्हें शिप कर रहे हैं। तभी उसे यीचेन का कॉल भी आता है। तो वह उसे बाएं बोलकर उसका कॉल पिक करती है और कहती है कि मैं एक दोस्त से बात कर रही थी। तब वह पूछता है कि तुमने न्यूज़ देखी, तो हम उसका क्या करें। तो वह कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब वह कहता है कि लेकिन मॉल में तो तुम्हें डर था कि लोग हमारे साथ में फ़ोटो ले लेंगे। तो वह कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे साथ में क्लिक होने का डर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि सब नेगेटिव कमेंट करेंगे। पर अब हॉट सर्च देखकर लगता है कि मैं गलत थी। तब वह कहता है कि ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। तो वह कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ और कॉल काट देती है। तब बाद में वह और युंजी उसके आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं और दोनों पेंटिंग्स देखकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी यूना उनके पास आके सिन्यू से पूछती है कि क्या तुम और यीचेन वापस रिलेशन में आ गए हो। तब युंजी पूछती है कि तुम्हें इससे क्या करना है, ये उनका पर्सनल मैटर है। तो वह कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि अब शिन्यू उससे दूर रहे क्योंकि मैं उसे हाई स्कूल से पसंद करती हूँ। तब शिन्यू कहती है कि क्या यीचेन ये जानता है। तो वह हाँ बोलती है। तब वह कहती है कि ठीक है, फिर बाकी उसे ही बोल देना जो बोलना होगा। और फिर वह यीचेन को कॉल करके कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो यहाँ आर्ट एग्जीबिशन में आ जाओ। तब वह पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो वह कहती है कि यहाँ एक लड़की मुझे तुमसे दूर रहने को बोल रही है। तो वह कहता है कि रुको, मैं अभी वहाँ आता हूँ। तब यूना कहती है कि मैं उसके ऑफिस उससे मिलने गई थी और बिना अपॉइंटमेंट के उन्होंने मुझे मिलने से मना कर दिया, तो तुम्हारे एक कॉल पर यीचेन कैसे आ सकता है। तब युंजी उससे कहती है कि बस प्रायोरिटी की बात होती है। तब वह कहती है कि मैं यहीं रुक के उसके आने का वेट करूंगी। तब यीचेन भागते हुए वहां आता है और यूना को साइड करके सिन्यू के पास जाता है। तब वह कहती है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों आए। तो वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें बुली करे। तब वह पूछता है कि कौन तुमको दूर रहने को बोल रही थी। तब वह और युंजी साथ में यूना की तरफ इशारा करते हैं। तब यूना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। तब वह उसका हाथ साइड करके बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर रहो। तब वह कहती है कि हाई स्कूल में हम क्लासमेट थे और मैं तुम्हें पसंद भी करती थी। तो वह कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन सिन्यू से दूर रहो और वापस उसे ऐसा कुछ मत बोलना। तब वह सिन्यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो युंजी उसे देखकर हंसती है और वह भी चली जाती है। तब यीचेन कार में सिन्यू से कहता है कि अगर अगली बार से ऐसे कोई लड़की आए तो आज की तरह ही मुझे कॉल कर देना और इनसे दूर रहना। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पॉपुलर हो। तब वह कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, तो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए कहीं लेकर चलता हूँ। तब वह 2 घंटे ड्राइव करके उसे एक विला में वेकेशन के लिए लेकर आता है और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो वह कहती है कि बहुत प्यारी जगह है। तब वह कहता है कि आज तुम यहीं रुकना रात को। तो वह कहती है कि लेकिन मैं कपड़े वगैरह कुछ लेकर नहीं आई हूँ। तब वह कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी नैनी को बोलकर सब मंगवा दिया है। तब वह सोचती है कि इसका मतलब तुमने पहले से सब प्लान कर रखा था। तो वह हाँ कहता है और बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ तुम थोड़ा रेस्ट करो और आराम से सो जाओ। तब वह सोचती है कि यीचेन को उसकी नींद की भी कितनी चिंता है। तो वह कहती है कि क्या तुम भी यहीं सोने वाले हो। तो वह कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो, मैं बाहर जाकर सोऊं। तब वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था।
तो वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं दूसरे रूम में सोऊंगा और तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तब वह खुश होती है। तभी उसका सामान भी डिलीवर हो जाता है, तो यीचन सामान लेकर आता है और कहता है कि यह आ गया और इसके साथ तुम्हारे सोने की दवाई भी आई है। तब वह उस पर थोड़ा गुस्सा होती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें नींद आ जाती है। तो वह कहती है कि शायद उन्होंने ये गलती से भेज दी होगी, क्योंकि इसे तो मैं पहले यूज़ करती थी। तब वह कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलना। तो वह कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, अब मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। तब वह अपने रूम में अपना सामान देखती है तो कहती है कि नैनी ने भी सबसे ज़्यादा हॉट नाइट ड्रेस भेज दी। अब इसे पहनकर मैं यीचन के सामने कैसे जाऊंगी। लेकिन वह उसे पहन लेती है और ऊपर से नाइट गाउन डाल देती है। तब यीचन शावर लेकर टॉवेल में आता है, तो उसे देखकर वह शर्मा जाती है और कहती है कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो। तब वह जानबूझकर उसके साइड से जाते वक्त उसका नाइट गाउन निकाल देता है और फिर उसे देखकर कहता है कि जब तुमने यह पहना है तो इसकी क्या ज़रूरत। तो वह कहती है कि कुछ नहीं। तब उसकी नज़र उसके टैटू पर पड़ती है, तो वह पूछती है कि ये तुमने कब बनवाया, और उसे दिखाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि अभी रिसेंट ही बनवाया है। तब वह कहता है कि जाओ जाकर खाना खा लो। तो वह जल्दी से भागकर खाने के लिए चली जाती है। तब वह हमेशा की तरह खाते वक्त जो सब्जी उसे नहीं पसंद होती तो यीचन को दे देती है। तो वह उसे कहता है कि तुम्हारी यह आदत अभी तक नहीं गई। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वह क्या कर रही थी और सोचती है कि सच में वह अभी तक नहीं सुधरी है। तब यीचन कहता है कि मुझे कुछ काम करना है तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। तब उसे काम करते हुए देखकर वह सोचती है कि इतना काम होते हुए भी यीचन उसको वेकेशन पर लेकर आया है, तो वह बिना उसे डिस्टर्ब किए अपने रूम में चली जाती है। तब रूम में वह अपनी दोस्त युंजी से वीडियो कॉल पर बात करती है, तो युंजी कहती है कि मैंने सुना है यीचन तुम्हें लेकर 2 घंटे की ड्राइव करके पहाड़ों में वेकेशन के लिए गया है। इसका मतलब तुम अपने एक्स के साथ अकेली हो। तब वह कहती है कि हम अलग रूम्स में हैं और तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो वह कहती है कि उसी का घर है, वह जहाँ चाहेगा आ जाएगा। तब वह कहती है कि मैंने तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए कॉल नहीं किया। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्स तुम्हारा एडवांटेज ले, और फिर उसे जल्दी आने को कहकर कॉल काट देती है। तब शिन्यू सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वह देखती है कि वह रिकॉर्डर भी नहीं लेकर आई। तो वह मेडिसिन लेने के लिए जाती है, लेकिन तब तक यीचन दरवाजे पर नॉक करता है और फिर वह दरवाज़ा खोलती है। तो वह देखता है कि शिन्यू दवाई ले रही है। तब वह कहता है कि तुमने तो बोला था कि अब तुम इसे नहीं लेती। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारा रिकॉर्डर लाना भूल गई थी, इसीलिए दवाई की ज़रूरत पड़ी। तब वह कहता है कि जब मैं यहीं इस घर में हूँ तो तुम्हें रिकॉर्डर की क्या ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तब वह उसको बेड पर अपने कंधे पर लिटा देता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊँगा। तब वह कहती है कि तुम रुक सकते हो। फिर वैसे ही उसे नींद आ जाती है। तब ईचन सोचता है कि तुम्हें मेरे साथ जब इतना सेफ फील होता है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे पता लगाना होगा कि मैंने कैसे तुम्हें सिक्योर फील नहीं करवाया। तब अगले दिन उठकर शिन्यू जाकर ईचन से मिलती है और कहती है कि मुझे अच्छी नींद आई। तब वह उसे उसके लिए भी कॉफ़ी बनाने को कहता है, तो वह उसकी कॉफ़ी बनाकर देती है और फिर पूछता है कि तुम कब जाना चाहती हो वापस। तो वह कहती है कि मुझे आज ही जाना है। तब यीचन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तब बाद में यीचन जाकर युंजी से मिलता है, तो वह पूछती है कि यहाँ तो सिन्यू है ही, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है कि मुझे तुमसे सिन्यू के बारे में अकेले में कुछ बात करनी है। तब वह उससे कहता है कि शिन्यू रात भर सो नहीं पाती है, तो मैंने पता लगाया कि उसे सिक्योर और सेफ फील नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका करियर भी अच्छा है, तो फिर एकदम से उसे क्या हो गया। तब वह कहती है कि शायद यह उसके बचपन से रिलेटेड है। तब वह पूछता है कि बचपन में क्या हुआ था। तब युंजी बताती है कि सिन्यू जब छोटी थी तो उसके पेरेंट्स हमेशा बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर रहते थे और उसे नैनी के पास छोड़कर चले जाते थे। लेकिन उसकी नैनी बहुत बुरी थी और उसके पेरेंट्स के सामने अच्छी बनती थी, लेकिन उनके जाने के बाद वह शिन्यू को डराती और धमकाती थी, जिसकी वजह से वह ट्रॉमा आज भी उसके अंदर है और हमेशा इस वजह से वह रात को ही बुरा सपना देखकर उठ जाती है। तब वह सोचता है कि पहले वह भी सिन्यू को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था बिजनेस की वजह से, और जब भी वह उसके पास आती थी तो वह बिजी होता था। तब वह कहता है कि क्या इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। तब योंजी कहती है कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वह अभी भी तुम्हें पसंद करती है और उसकी फीलिंग्स अभी तक गई नहीं हैं। तब वह कहता है कि अब से मैं उसे पूरा टाइम दूंगा। तब वह उसके घर उससे मिलने जाता है और उसे हक करके कहता है कि मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा था और तुम्हारी याद आ रही थी।
तब वह कहती है कि तुम्हें चीयर अप करने के लिए मैं पियानो बजाकर तुम्हें सुनाती हूँ। तब वह जाकर उसके लिए पियानो प्ले करती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है और वह बस सोचता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तब सिन्यू उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम आज मेरे साथ यहीं रुकोगे? तो वह कहता है कि मुझे कुछ काम है। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना काम कर लो। तब उसके माथे पर किस करके वह चला जाता है। फिर रात को उसे अपनी मॉम का कॉल आता है तो वह कहती है कि 2 बज गए हैं, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? तो वह कहता है कि वह कंपनी में बिजी है। तब हाना उससे कहती है कि मैं कुछ समय में वापस आने वाली हूँ और सिन्यू के लिए कुछ गिफ्ट लाने की सोच रही हूँ, तो बताओ क्या लेकर आऊँ? तब वह कहता है कि अपने बेटे के लिए भी कुछ ले आना। तब वह कहती है कि नहीं, मुझे बस सिन्यू से मिलना है, इसलिए जब मैं आऊँ तो उसे हमारे घर डिनर पर बुलाना। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं उससे पूछूंगा और कॉल काट देता है। उधर शिन्यू भी उठी होती है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। तब गलती से वह ईचन को टेक्स्ट कर देती है तो उसका रिप्लाई आ जाता है और फिर वह कॉल करके कहता है कि ये अमेरिका नहीं है जो तुम इतनी लेट तक उठी हो। तब वह कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ और उससे मिलने चला जाता है। फिर उसके टेबल पर गर्म पानी देखकर वह समझ जाता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हॉट बैग लेकर आता हूँ, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि मैंने मेडिसिन ले ली है। तब वह कहता है कि हर बात के लिए दवाई लेना ठीक नहीं होता और फिर उसके पेट की मसाज करने लगता है और उसको अपने कंधे पर सिर रखकर सोने को कहता है। तब वह बोलती है कि तुम भी यहीं सो जाना, हम बेड शेयर कर लेंगे, और उससे दूर जाने लगती है तो वह उसे अपनी तरफ खींचकर गोद में बिठा देता है और कहता है कि चुपचाप सो जाओ। तब वह उसके पास सो जाती है। फिर यीचन सुबह उठकर उसके फेस के साथ खेलने लगता है तो वह कहती है कि तुम अभी तक यहीं हो? तब वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर लूं, क्योंकि मेरे कपड़े तो तुम्हारे पास होंगे नहीं अब। तब वह कहती है कि है मेरे पास, और अपनी अलमारी से निकालकर उसे कपड़े देती है और कहती है कि जल्दी चेंज कर लो, मैं जाकर ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तब वह सोचता है कि उसने अभी तक उसके कपड़े रखे हैं और उसके दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है। तब वह चेंज करके नीचे जाता है और उसे दूध देता है पीने को। तब वह कहता है कि अब से मैं ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारे घर ही आऊँगा। तब वह कहती है कि क्या ये तुम्हारे घर के पास है? तो वह कहता है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं आधे घंटे जल्दी उठूंगा और आधी नींद में आ जाऊंगा तुम्हारे पास, फिर पता नहीं बस रास्ते में एक्सीडेंट ना हो। तब वह उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है कि बकवास मत करो, मैं अपनी ड्राइवर को भेज दूंगी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर। तब वह कहता है कि उसे परेशान मत करना, मैं खुद देख लूंगा, अब चलो। तब वह कुछ सोचती है तो यीचन पूछता है कि क्या हुआ। तब वह बताती है कि नेक्स्ट वीक उसका परफॉर्मेंस है। तब वह कहता है कि मुझे पता देना। तो वह कहती है कि ठीक है। फिर यीचन सोचता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और खुश होता है। रात को यीचन अपने दोस्तों के साथ बार में होता है तो वहां वह जिंग को अपने दोस्तों के साथ शिन्यू की बुराई करते हुए सुनता है। तब गुस्से में वह उनको मार कर आता है और कहता है कि शिन्यू के बारे में फिर कुछ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो लोग उससे माफी मांगते हैं। फिर वह अपने दोस्तों के पास जाता है और ड्रिंक करने लगता है तो उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उसकी लड़ाई हुई है और कहते हैं कि हम तुम्हें रिवेंज लेने में मदद करेंगे, लेकिन वह मना कर देता है और फिर शिन्यू को फोटो भेजता है तो वह कहती है कि कम ड्रिंक करो। तब वह कहता है कि जिंग का कांटेक्ट डिलीट कर दो। तब वह कर देती है और फिर बताती है कि उसकी मॉम ने उसे कल खाने पर बुलाया है। तब वह कहता है कि मुझे पता है मैं। तब सिन्यू उनके घर जाती है और हाना उसे देखकर बहुत खुश होती है। तब सिन्यू पूछती है कि यीचेन कहाँ है तो वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए उसे नहीं बुलाया। तब वह उन्हें गिफ्ट देती है और कहती है कि मेरे और यीचेन में अब बात होती है। तो वह कहती है कि ऐसा है तो मैं अभी उसे घर बुला देती हूँ, लेकिन वह खुद ही वहाँ आ जाता है। तब हना बताती है कि सिन्यू उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी तो वह पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तब वह कहती है कि वो बाद में ले आएगी। फिर वह अपनी मॉम को सिन्यू का गिफ्ट देने को कहता है तो वह उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है और यीचन से कहती है उसे पहनाने के लिए। तब उसे नेकलेस पहनाकर वह कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। तो उसकी मॉम उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। तब वह पूछता है कि कल तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओगी? तो वह मना कर देती है। तो वह कहता है कि तुम बहुत बेकार हो। लेकिन अगले दिन सुबह वह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। तब वह उसे अंदर बुलाकर कहता है कि पासवर्ड पुराना ही है, इसलिए तुम कभी भी आ सकती हो। तब वह उसे लिली का पेड़ दिखाता है जो उसने उसके लिए ही लगवाया था। तब सिन्यू देखती है कि वह वॉच जो उनके पास पहले था वो अभी भी यीचन ने अपने घर पर रखा है, लेकिन उसमें फूल नहीं थे। तो वह कहता है कि तुम थी ही नहीं फूल लगाने को, इसलिए ये खाली है। तब वह उसे अंदर लेकर जाता है और उसके लिए सूट सिलेक्ट करने को बोलता है तो वह सिलेक्ट करती है।
फिर यीचन चेंज करके आता है, तब तक शिन्यू एक लॉकेट देखने लगती है। फिर यीचन आता है तो तभी शिन्यू को युंजी का कॉल आता है, तो वह उससे मिलने जाती है। तब युंजी उसे बताती है कि उसने यीचन को उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया, लेकिन उसकी एंग्जाइटी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। तब वह पूछती है कि क्या तुम उसके साथ वापस रिलेशन में आओगी, तो वह कहती है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं तब उसे कन्फेस करूंगी। फिर वह उसके ऑफिस जाती है तो वहां यूना ऊपर जाने की परमिशन ले रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे नहीं जाने देती। तब सिन्यू आके स्माइल करती है और कहती है कि कुछ मैसेज है तो मुझे दे दो, और ऊपर चली जाती है। तब यूना गुस्सा होती है कि ये इतने इजीली कैसे गई। तब ऊपर जाकर वह यीचन को उसका गिफ्ट देती है जिसमें एक परफ्यूम होता है। तब वह उसे बताती है कि नीचे यूना खड़ी है, तो वह कहता है कि जेलस मत हो, और अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि उस लड़की को बाहर निकालो और वापस ऑफिस के आसपास भी मत आने देना। तब वह पूछता है कि अब तुम खुश हो, तो वह कहती है कि तुम बहुत अनोइंग हो। तब वह उसके पास आकर कहता है कि बताओ मुझ में क्या अनोइंग है, मैं उसे चेंज कर दूंगा। तब वह कहता है कि यही नैप ले लो, तुम थक गई होगी, लेकिन वह मना कर देती है और वह उसे कहीं और जाने से मना कर देता है। तब रात को वह उसके पीछे उसे घर तक छोड़ने आता है। तब योंजी उसे कॉल करके कहती है कि वह उसे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ पाएगी, लेकिन शायद यीचन आ जाएगा। तब वह उसे रेस्ट करने को बोलकर सो जाती है। फिर अगले दिन यीचन उसे लेने आता है, तो वह पूछती है कि क्या तुम मेरे कॉन्सर्ट में आओगे, तो वह कहता है कि तुम चाहती हो तो आ जाऊंगा। तब वह कहती है कि टाइम मिलेगा तो देख लेना, और फिर वह उसे उसके लिए टिकट रखने को कहता है और फिर उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है। फिर कोरिया पहुंचकर शिन्यू अपनी दोस्त क्लारा से मिलती है, जो उसे कहती है कि चलो हम मेरे घर चलते हैं, वहीं रिहर्सल करेंगे। लेकिन शिन्यू को डेट देखकर याद आता है कि कल यीचन का बर्थडे है, तो वह जल्दी से वापस चाइना के लिए आने को निकलती है। फिर यीचन के घर पे उसकी मॉम भी कैलेंडर देखकर कहती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुम सिन्यू के साथ सेलिब्रेट करना। तब वह कहता है कि सिन्यू आउट ऑफ टाउन गई है, इसलिए नहीं आ पाएगी। तब उसकी मॉम उसे एडवांस में बर्थडे विश करती है। फिर अगले दिन यीचन अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है और सोचता है कि शायद सिन्यू को याद भी नहीं होगा क्योंकि उसने विश नहीं किया। तब दरवाजे पे नॉक होता है तो जून जाकर दरवाजा खोलता है और सिन्यू वहां केक लेकर यीचन को सरप्राइज देने के लिए आई होती है, और फिर चुपके से उसके पीछे जाकर उसे विश करती है, तो वह शॉक हो जाता है। तब उसके दोस्त उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर यीचन उसे किस करता है। तब वह उसे ब्रोच गिफ्ट करती है और कहती है कि मुझे वापस जाना है, लेकिन आके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तब वह उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। फिर वापस आकर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम हमें अकेला छोड़कर चले गए, और पूछते हैं कि सिन्यू और उसके बीच सब ठीक हो जाएगा। तो वह बताता है कि उसने सिन्यू को किस किया और उसने रजिस्ट भी नहीं किया, इसलिए लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तब परफॉर्मेंस के एक दिन पहले सिन्यू क्लारा के साथ रिहर्सल करके आ रही होती है, तभी उसे यीचन की कार दिखती है और उसमें से वही बाहर आता है। तब वह उससे मिलने जाती है तो सिन्यू कहती है कि तुम यहाँ कब आए, तो वह कहता है कि वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। फिर क्लारा कहती है कि चलो हम मेरे घर चलते हैं, तुम वहाँ रेस्ट कर लेना। तब वो लोग घर पहुंचते हैं तो क्लारा उन्हें उनका रूम दिखाकर कहती है कि यहाँ तुम आराम से रह सकते हो और बाहर कोई आवाज़ नहीं जाएगी, और उन्हें रेस्ट करने को बोलकर चली जाती है। तब यीचन कहता है कि हम कहीं और चलते हैं। तब शिन्यू मना करती है, तो वह बहाना बनाता है कि तुम्हें मुझे ट्रीट देनी है, तो वह चली जाती है। फिर वह उसे एक घर लेकर जाता है जो उसने नया खरीदा होता है उस जगह पर, और फिर कहता है कि मैंने बोला था कि मैं डिनर पर ले जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। तब वो दोनों डिनर करते हैं तो यीचन कहता है कि प्लीज़ यहीं रुक जाओ, तुम मास्टर बेडरूम में सो जाना। तब वह कहती है कि मुझे पता था, इसलिए मैं अपना बैग लेकर ही आई हूँ। तब वह खुश होता है। फिर सिन्यू शावर लेकर अपने रूम में होती है तो यीचन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बाल गीले हैं तो उन्हें ब्लो ड्राई कर देता हूँ। तब उन्हें सुखाने के बाद वह पूछता है कि इसमें मुझे क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो वह पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वह कहता है कि तुम्हें पता है, तो वह शांत हो जाती है। तब यीचन कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन शिन्यू उसे किस करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मजाक नहीं कर रहे थे। तब यीचन उसका चेहरा पकड़कर उसके करीब जाता है, लेकिन फिर पीछे हट जाता है और सोचता है कि अभी उसे कन्फेस करने का इंतजार करना चाहिए, और फिर गुड नाइट बोलकर दूसरे रूम में चला जाता है। अगले दिन वह सिन्यू को उसकी दोस्त के पास छोड़कर आता है तो क्लारा उससे कहती है कि कल तुम साथ में थे तो कुछ तो हुआ होगा, और उसके नेक पे निशान देखने लगती है, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। तब सिन्यू कहती है कि कुछ नहीं है, अब चुपचाप रिहर्सल के लिए चलो। लेकिन तभी जिंग वहां आकर उसे रोकता है, तो वह क्लारा को अंदर भेजकर जिंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं यहीं पास में काम से आया था तो तुमसे मिलने आ गया, लेकिन तुमने मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट क्यों किया? कहीं यीचन ने तो तुमसे कुछ नहीं बोला?
तब वह कहती है कि मुझे उस पर भरोसा है और तुम भी अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो। ये बोलकर वह चली जाती है, लेकिन कोई उनकी फ़ोटो क्लिक करके ऑनलाइन पोस्ट कर देता है और नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं। तब यीचन को ये बात पता चलती है तो वह समझ जाता है कि जिंग ने जानबूझकर ये किया है। तब ताए पूछता है कि क्या हमें इस बारे में सिन्यू को बताना चाहिए, तो वह मना कर देता है। उधर सिन्यू परेशान होती है कि युंजी का अभी कुछ पक्का नहीं है आने का। तब क्लारा उससे कहती है कि हम उसके लिए सीट रख लेंगे और क्या पता वह आ जाए। तब वह कहती है कि ठीक है, फिर मुझे शॉपिंग भी जाना है यीचन का बर्थडे गिफ्ट लेने, तो वह हाँ बोल देती है। तब परफॉर्मेंस वाले दिन सिन्यू की मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करके उसका ऑटोग्राफ लेकर जाती है। तब यीचन भी वहां आकर उससे उसकी शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगता है। तब वह कहता है कि इसके बाद मेरे कपड़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वह हंसती है। फिर वह उससे टिकट मांगता है तो वह पर्स देकर कहती है कि इससे निकाल लो। तब वह पर्स में से टिकट निकालता है और उसमें एक पर्स होता है जो सिन्यू उसके लिए बर्थडे गिफ्ट में लेकर आई होती है। तब वह कहती है कि तुम बाहर बैठो, मैं परफॉर्मेंस के बाद मिलती हूँ। तब यीचन बाहर जाकर युंजी के साइड में बैठता है। तब वह बताती है कि शिन्यू ने ये पर्स अपने हाथों से उसके लिए बनाया है और ये बनाते हुए उसके हाथ में भी लग गई थी। तब सिन्यू परफॉर्म करने आती है। फिर यीचन युंजी से कहता है कि मैं भी कभी उसके लिए ऐसा कुछ करूँगा। तो वह सोचती है कि दोनों प्यार में पागल हैं। परफॉर्मेंस के बाद यीचन वापस बैक स्टेज उससे मिलने जाता है तो फूल देखकर सिन्यू समझ जाती है कि यीचन ने ही उसके लिए वो भेजे हैं। तब वह उसका हाथ देखता है और कहता है कि मुझे पर्स बहुत अच्छा लगा। तब वह कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? तो वह कहता है कि हमेशा की तरह तुम बेस्ट थी। तब वह कहती है कि अभी सेलिब्रेशन पार्टी है रात को, तो तुम भी आ सकते हो। तब वह पूछता है कि तुम मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करोगी? तो वह कहती है कि बहुत सारे बैंड्स चाहते होंगे कि तुम उन पर इन्वेस्ट करो, तो तुम्हें इंट्रोड्यूस की क्या ज़रूरत? तब वह कहता है कि इसका मतलब तुम बोलना चाहती हो कि मैं स्टूपिड और रिच हूँ। तब वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर उसे नेकलेस उतारने को कहती है और बोलती है कि ये मेरी ड्रेस के साथ मैच नहीं होगा पार्टी में, इसलिए इसे रख रही हूँ। तब वह उसे अपनी तरफ खींचकर पीछे मोड़ता है और तब नेकलेस हटाता है। फिर कहता है कि चलो पार्टी में चलते हैं। फिर दोनों शाम को चेंज करके क्लारा के घर पहुंचते हैं तो वह पूछती है कि युंजी क्यों नहीं आई? तो वह कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना था। तब वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं। तब क्लारा यीचन से पूछती है कि आपको सिन्यू का परफॉर्मेंस कैसा लगा? तो वह कहता है कि बहुत अच्छा था। फिर वह कहती है कि सिन्यू की वजह से हमारी टिकट्स की सेल बहुत अच्छी हुई है। तब वह कहती है कि हमारे बैंड को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वह हाँ बोल देता है। तब क्लारा कहती है कि आपके रिस्पेक्ट में मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ, लेकिन सिन्यू कहती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तब वह कहता है कि उसने मुझसे अच्छे से बात करी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। तब वह कहती है कि तुम्हें ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तब वह कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है मुझे समझाने के लिए। तो वह सोचती है कि ये फिर से मुझे सुना रहा है और कहती है कि फ्यूचर में तो होगी। तब दोनों बात करने लगते हैं। तब क्लारा उनको रोककर कहती है कि तुम दोनों के पास पूरी रात पड़ी है बात करने को अभी। तब वह सब चीयर्स करते हैं। फिर बाद में वो दोनों रूम पे पहुंचते हैं तो यीचन कहता है कि मेरे पास तो यहाँ कपड़े ही नहीं हैं। तब वह उसे ड्रॉअर से निकालकर कपड़े देती है। तो वह कहता है कि शॉवर में मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। तब वह उसे एक बॉक्स निकालकर शॉर्ट्स देती है। तब वह वहाँ से चले जाता है उसे सोने को कहकर। फिर सुबह जब सिन्यू उठती है तो वह उसके तकिए के सामने अपना रिकॉर्डर देखती है और फिर उसके साइड में बैठता है। तब उसकी नींद खुलती है तो वह पूछती है कि टाइम क्या हो रहा है? तो वह कहता है कि अभी टाइम है, तुम सो सकती हो। लेकिन वह मना करती है और कहती है कि अब मैं उठी गई हूँ। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और उसे उठाने लगता है। तो सिन्यू को याद आता है कि उसने अंडरशर्ट नहीं पहनी है, इसलिए वह कहती है कि तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी और आज तुम मुझे हमारे घर पर लेकर जाओगे। तब वह उसे उनके घर पे लेकर जाता है जहाँ सिन्यू और वह 2 साल पहले साथ में रहा करते थे। तब वह देखती है कि वहाँ सारा सामान वैसा ही है जैसे वह छोड़कर गई थी और सब बिल्कुल साफ है। तब यीचन कुछ लेने के लिए अंदर जाता है तो सिन्यू वहाँ एक तिजोरी देखती है और सोचती है कि शायद इसका पासवर्ड उसकी बर्थडे ही होगी। तब उसे खोलकर वह देखती है कि उसमें उसकी हर परफॉर्मेंस की फ़ोटो है जो उसने स्टार्टिंग से करी है। तब यीचन कहता है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला? तो वह पूछती है कि इसका मतलब तुम मेरे सारे परफॉर्मेंस में आए थे? तो वह हाँ बोलता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तब वह उसे हग करती है और सोचती है कि ब्रेकअप की वजह से उन दोनों पे बहुत असर हुआ है। तब वह उसे किस करने लगती है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है। तो वह दोनों जाकर देखते हैं। तब वह उनके फ्लैट की ओनर होती है और कहती है कि काफ़ी टाइम से यहाँ कोई आया नहीं, तो मुझे लगा कि कोई चोर है। तब वह सिन्यू से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद यीचन रोज़ यहीं आके इंतज़ार किया करता था।
तब ईचन उन्हें भेज देता है, फिर सिन्यू के पास बैठता है। तो वह कहती है कि इतने टाइम तुम यहाँ क्यों आते रहे। तो वह कहता है कि इस घर से बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं और पहले तो मैं अपना सामान लेने आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगा तुमने सब फेंक दिया। तब वह कहती है कि मैंने वो सब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था और उसे सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसे ये सब झेलना पड़ा। तब वह कहता है कि सॉरी मत बोलो, मैं भी तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, इसलिए मेरी भी गलती है। तो वह कहती है कि तुम सबसे बेस्ट इंसान हो दुनिया में और मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। तो ये चैन उसे कहता है कि रिलेशनशिप में ये सब होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब वो दोनों सोने लगते हैं तो सिन्यू को नींद में वापस सपना आता है कि नैनी उसे मार रही है। तब वह बहुत घबराकर उठती है और यीचन को बुलाने लगती है। तब वह उसके पास आके उसके साथ बैठता है और कहता है कि सब ठीक है। तब वह कहती है कि मुझे वापस नैनी का सपना आया और इसलिए मैं बहुत डर गई थी। तब वह उसे बताती है कि उसकी मम्मी ने उसे साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजा, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं आया। तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता है कि तुम्हें एंग्जाइटी है और सिक्योर फील नहीं होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ यहीं हूँ, इसलिए तुम सो जाओ। तब वह कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ रहना और रोने लगती है। तब यीचन सोचता है कि मैं तुम्हें वो प्यार वापस देकर रहूंगा। तब अगले दिन जब वह उठती है तो यीचन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। तब वह कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए था, तुम कल रात भी नहीं सोए। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वह कहती है कि ठीक है, फिर हम दोनों आज ही वापस चलते हैं। तब वो लोग वापस चाइना पहुंचते हैं अपनी सिटी में। तो सिन्यू सो रही होती है, तभी सुबह उसे हना का कॉल आता है कि ईचन का कॉल नहीं लग रहा और उसे डर है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। तब वह कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी उससे मिलने के लिए उसके घर जाती हूँ। तब वह जल्दी से उसके घर पहुँचती है और पासवर्ड डालकर पूरे घर पे उसे ढूंढने लगती है। तब वह उसके रूम पे नॉक करती है तो वह दरवाज़ा खोलता है और फिर वापस लेट जाता है। तब वह कहती है कि तुम्हारी मॉम का कॉल आया था कि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा। तो वह कहता है कि मैं 2 दिन से सोया नहीं था, इसलिए रेस्ट कर रहा था। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा लेती हूँ, लेकिन उसका फेवरेट रेस्टोरेंट पे पुडिंग अवेलेबल नहीं होती। तो यीचन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, और उसे मैसेज करके वॉशरूम चला जाता है। तब वह उसका फ़ोन चेक करती है तो मैनेजर का मैसेज होता है कि 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। तब वह पूछती है कि वो कैसे। तो वह लिखता है कि आपका ही तो रेस्टोरेंट है। तब उसे पता चलता है कि जिस बॉस ने उसके लिए उस दिन पुडिंग भेजी थी वो यीचन ही था। फिर जब वह वापस आता है तो सिन्यू उससे कॉन्फ्रेंट करती है। तब वह कहती है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं अपनी दोस्त यूंजी से मिलने जा रही हूँ। तो वह कहता है कि ये कभी भी अपनी दोस्त को नहीं भूलती। फिर सिन्यू युंजी के पास पहुंचती है और परेशान होकर बैठ जाती है। तब युंजी कहती है कि तुमने क्या सोचा है, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम क्या बोलोगी। तब वह कहती है कि अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर युंजी खिड़की से बाहर देखती है कि यीचेन उसके घर के बाहर खड़ा होता है। तब वह शिन्यू को लेकर उसके पास जाती है। तभी यीचेन को एक लड़की अप्रोच करती है और नंबर मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर वह सिन्यू को अपनी तरफ खींचता है तो लड़की खुद ही वहां से चली जाती है। तब सिन्यू युंजी से कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, और यीचेन के साथ वहां से चली जाती है। फिर बाद में जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मॉम से यीचेन का दिया हुआ रिकॉर्डर टूट जाता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह कहती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने मुझे दिया था। तब उसकी मम्मी समझ जाती है कि ये यीचेन का गिफ्ट था। तब सिन्यू रूम में जाकर इमोशनल होती है और यीचेन के बारे में सोचने लगती है। तभी वह उसे कॉल करके कहता है कि आंटी ने मुझे बताया कि रिकॉर्डर टूट गया, तो उसमें तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तब वह कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, आके मुझसे मिल लो। तब वह जल्दी से नीचे जाकर उसे हग करती है और रोने लगती है। तो वह पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, और उसे अपने साथ बैठाता है। तो वह कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। तब वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वह कहती है कि अब मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे चंग और जून की भी हेल्प चाहिए। तब अगले दिन वह युंजी को बताती है कि वह यीचन को कन्फेस करने वाली है। तो वह उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम्हें उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, वह इसी का वेट कर रहा है। तो सिन्यू पूरा प्लान बनाती है। तब शाम को यीचन अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाता है और उनसे पूछता है कि सिन्यू क्या करने वाली है, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। तब सिन्यू बुके लेकर वहां आती है और यीचन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और कहती है कि मैं वापस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। तो वो हाँ बोल देता है और उसे हक करता है। फिर सब लोग उनके लिए खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें एक दूसरे का साथ वापस मिल गया और उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई।